जिस तरह से मोबाइल फ़ोन के बहुत सारे फ़ायदे हैं उसी तरह से उसके नुकसान भी बहुत हैं। आजकल जो मोबाइल है नए बच्चों को दिया जाता है तो वो उसका ज़्यादातर दुरुपयोग कर जाते हैं। आज की घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसमें महज एक 16 साल की लड़की जो फ़ोन से इस तरह की रील्स देखा करती, इस तरह की कुछ पॉर्न्स मूवीज़ वगैरह देखा करती या कुछ ऐसी सोशल साइटों पर वो घूम लिया करती जिससे कि उसका मन उत्तेजित हो जाता है और एक लड़के से 10 दिन पहले मिलती है और उसी लड़के के साथ जब वो फिजिकल होती है, दोस्तों फिजिकल होने के बाद जो उसके साथ होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो इस जहां को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों फिलहाल यहां पर उस लड़के को तो गिरफ्तार किया, लेकिन उसके साथ साथ उसके 2 दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को लग रहा है कि शायद कहीं इन दोनों का भी तो इसमें कोई हाथ नहीं है। दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था, किस वजह से ये पूरा कांड हुआ। अगर आप लोग भी पूरी घटना को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, बिहार में एक ज़िला पड़ता है पटना और इसी का जहानाबाद क्षेत्र है। इसी 13 जुलाई रात को करीब 9 बजे का वाक़या होता है जब 3 लड़के आनन फानन में ही एक लड़की को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर आते हैं। दोस्तों प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जब उस लड़की की हालत को देखते हैं तो उसे सरकारी हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करा देते हैं कि आप इसे सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाए। ये मामला उनको पुलिस का सा लगता है क्योंकि जो उस लड़की ने लेगी पहन रखी थी वो बिल्कुल खून से तरबदर थी। दोस्तों जब ये लड़के सरकारी हॉस्पिटल में उस लड़की को लेकर जाते हैं तो वहाँ जाते ही वो लड़की दम तोड़ देती है। सरकारी हॉस्पिटल वाले जब चेकअप करते हैं तो इस लड़की को मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर इन लड़कों के हाथ पैर फूल जाते हैं। तुरंत ही वहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है और पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में लग जाती है। इधर जिस लड़के के साथ ये लड़की आई थी उस लड़के से जब पूछताछ की जाती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य वहाँ पर दिखाई देता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति तंग हो जाता है। दोस्तों इस लड़के की उम्र भी 17 साल के करीब है, यानी कि नाबालिग है। इसका भी हम आज यहाँ पर बदला हुआ नाम बताने वाले। इसका बदला हुआ नाम आयान होता है जिसकी उम्र 17 साल होती है और जो चक्कनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही एक मसूरी गांव आता है। ये मसूरी गांव का रहने वाला होता है। एक दिन का वाक़या होता है जब ये जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर जाता है और वहाँ जाने के बाद इसकी मुलाकात एक लड़की से हो जाती है जो लड़की देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। लड़की की उम्र लगभग 16 साल होती है। दोस्तों जब लड़की से इसकी मुलाकात होती है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ अपना नंबर शेयर कर लेते हैं और नंबर शेयर करने के बाद धीरे धीरे बातचीत करने लगते हैं। लगभग 10 दिन का समय ही बीतता है। 10 दिन के बाद 13 जुलाई आ जाती है जब सुबह के 8 बजे ये लड़की अपने घर से ये कहकर निकलती है कि मैं अपने पापा से मिलने के लिए जा रही हूँ। जो इसका पापा होता है वो ठेके वगैरह लिया करता और ये लड़की अपने पापा से मिलने के लिए अपने दादा से कहकर जाती है। इसकी माँ तो नहीं होती। अब ये दादा से ये सब कहकर सीधे वहाँ से निकल जाती है। दोस्त ये लड़का उस लड़की को लेकर जक्कनपुर थाना क्षेत्र के अंतर ही करबिया गांव पड़ता है जहां पर इसके 2 दोस्त एक कमरा लेकर रहा करते हैं। दोस्तों वहीं पर इस लड़की को ले जाता है और वहां जाने के बाद जो लड़की होती है पहली बार इस लड़के के साथ फिजिकल होती है और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल होते हैं तो यहाँ पर लड़की को बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और फिर यहाँ पर ये कई तरह से यूट्यूब पर भी देखकर ब्लीडिंग को रोकने का उपाय सोचते हैं लेकिन ब्लीडिंग रुक नहीं पाती। ये लड़का अब घबराने लगता है, फिर अपने दोस्तों को फ़ोन करता है। दोस्त यहाँ पर आ जाते हैं और फिर आनन फानन में ही तीनों मिलकर इस लड़की को नज़दीकी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। प्राइवेट वाले यहाँ पर इस लड़की की ऐसी हालत को देखकर मना कर देते हैं। उसके बाद ये लोग उसे सरकारी हॉस्पिटल में लेकर पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद इस लड़की की
पहले ही मौत हो चुकी होती है, यानी कि रास्ते में ही इस लड़की ने अपना दम तोड़ दिया था। आनन फानन में यहाँ पर जो जहानाबाद के जो जकनपुर थाना है उसकी पुलिस पहुंच जाती है और ये मामला एसएचओ मनीष कुमार देखते हैं। एसएचओ मनीष कुमार अपनी टीम के साथ पहुंच जाते हैं, इस लड़के को अपनी कस्टडी में लेते हैं और इससे बातचीत करने लगते हैं। तब जाकर ये लड़का पूरा का पूरा मामला इसी तरह से बताता है जैसे मैंने आपको बताया। दोस्तों, इधर इस लड़की के दादाजी को भी बुलाया जाता है। दादाजी भी यहाँ पर यही कहते हैं कि हमें कानों कान खबर नहीं कि हमारी लड़की ऐसा भी कर सकती है, किसी लड़के के साथ इस तरह भी जा सकती है। ये तो मुझसे ये कहकर गई थी कि मैं अपने पिताजी से मिलने के लिए जा रही हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो लड़की है उसकी माँ कुछ दिन पहले ही मर चुकी होती है। जो इसके पिताजी हैं वो ठेकेदारी का काम किया करते हैं, घर में ये दादाजी के साथ ही रहती है, लेकिन फ़ोन पर ये हमेशा लगी रहती और फ़ोन की लत ने आज इस लड़की की जान ले ली है। हालांकि यहाँ पर जो मुजरिम हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस का ये दावा है कि मुजरिमों को जल्द से जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहाँ पर जो इस लड़के के 2 दोस्त और भी होते हैं वो बालिग होते हैं, उन दोनों दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस का यहाँ पर शक होता है कि ये अकेला लड़का इस लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकता, यहाँ पर इन दोनों लड़कों ने भी इसके साथ कुछ ना कुछ गलत किया है। दोस्तों, जब यहाँ पर लड़की के दादा से बातचीत की जाती है तो लड़की का दादा भी यहाँ पर इन तीनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवा देते हैं। वो लिखित में इनके खिलाफ कंप्लेंट देते हैं कि इन तीनों लोगों ने हमारी बच्ची के साथ गलत किया है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो 2 लड़के हैं उनको तो यहाँ पर पुलिस पकड़कर जेल के अंदर भेज देती है। जो एक लड़का छोटा है जिसके बारे में मैं बता रहा था, उसका बदला नाम आयान है, उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। तो वो लड़का बयानबाजी दे रहा है, वो बता रहा है कि इस तरह से मैंने उसके साथ में संबंध बनाए और उस लड़की की ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से मौत हो गई। लेकिन यहाँ पर जो लोग बाग हैं उनके भी ऐसे ही विचार हैं कि ये अकेला ऐसा नहीं कर सकता, इसके साथ जो 2 दोस्त और हैं उन्होंने भी इस लड़की के साथ गलत किया है। इन तीनों ने मिलकर इस लड़की के साथ गलत किया, तब जाकर इस लड़की की मौत हुई है, वरना अकेले ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है? आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या यहाँ पर जो ये क्राइम हुआ है ये अकेले लड़के ने किया है या उसके साथ जो 2 दोस्त और थे और इन तीनों लोगों ने मिलकर किया है? फिलहाल के लिए पुलिस ने तो इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी यहाँ पर अभी खुलासा नहीं हो पाया है कि इन दोनों लड़कों ने भी इस लड़की के साथ गलत काम किया है। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साफ खुलासा हो जाएगा कि इस लड़की के साथ कितने लोगों ने गलत काम किया है। तो दोस्तों, ऐसे कांड भी हमारे समाज के अंदर हो रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे, आज उनका नाम हम यहाँ पर लेने वाले हैं। दोस्तों, जो हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट आते हैं उसमें जो सबसे पहला कमेंट आता है राम सुभान का कमेंट आता है, वो लिखते हैं वेरी नाइस वीडियो। अगला जो कमेंट आता है वो आता है अजीत कुमार का, वो लिखते हैं ट्रेन में चोरी ज़्यादा होती है। दोस्तों, जो हमने पिछला वीडियो बनाया था, रेलवे के जो बड़े आला अधिकारी होते हैं वो यहाँ पर साधारण से भेष में जाते हैं और ट्रेन में चेकिंग करने लगते हैं, लेकिन टीटी यहाँ पर उनके साथ ही दुर्व्यवहार कर देता है और उस टीटी को वो निलंबित कर देते हैं। उस वीडियो पर ये सब कमेंट आ रहे हैं। तो दोस्तों, उसके बाद जो कमेंट आता है वो डीपी तिवारी का कमेंट आता है, क्या ये सत्य संभव है मोदी जी की जुमलेबाजी की तरह कहानी को नहीं? ऐसा अधिकार भारत में पैदा ही नहीं हो सकता। पीएमओ से लेकर ग्राम तक रिश्वत ली जाती है। दोस्तों, हर कोई व्यक्ति रिश्वत लेने वाला नहीं होता। देखो, एक मछली अगर गंदी हो तो वो तालाब को गंदा तो कर देती है, ये तो सब ने सुना है, लेकिन अगर एक मछली सही हो तो क्या वो पूरी गंदगी को साफ़ कर सकती है? ऐसा जल्दी से नहीं होता। उसे साफ़ करने के लिए बहुत बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, उसके बाद जो अगला कमेंट आता है खुशहाल सिंह का आता है, हर आदमी को ऐसा ही होना चाहिए। बड़े बड़े अधिकारियों की जो सोचने को चेक करना चाहिए, कैचिंग करना चाहिए। रेलवे विभाग की विधि व्यवस्था पर सिविल में जाकर चेक करना चाहिए। आपने बहुत अच्छा सुझाव लिखा। दोस्तों, उसके बाद अक्षय कुमार चौधरी लिखते हैं, अभी भी सेम वही हाल है, टीटी अभी भी कुछ
खोर हैं, टीटी अभी भी इसी तरह के हैं जो पैसा वगैरह ले लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, लेकिन हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता दोस्तों। उसके बाद विष्णु दत्त जी हमारे पास कमेंट करते हैं, एक ऐसे बंदे को दिल से सलाम, दिल से सलूट। ऐसे अधिकारी विजिलेंस में, पुलिस में और बैंक और अन्य विभागों में भी होने चाहिए। ऐसे लोग जानने के बाद में दिल से हमेशा रहते हैं। ऐसे लोग, इनका कहने का मतलब यही है कि जो लोग ऐसे होते हैं, इतने भले लोग होते हैं, वो इस जहाँ से चले भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो दिलों में राज किया करते हैं दोस्तों। कुमार केसी जी लिखते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम कुमार जी। उसके बाद चंद्रशेखर जी, नाइस वीडियो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी भी लिखते हैं, जय हो। आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप लोग अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद,